नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना की दहशत ने दुनिया को दहला दिया है, लेकिन अब खतरा सितारों के घर भी दस्तक देने लगा है। सदी के महानायक अमिताभ के घर तक भी कोरोना पहुंच चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि बिग बी बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि उनके बेटे अभिषेक भी पॉजिटिव हैं, तो इधर अनुपम खेर का परिवार भी कोरोना के घेरे में आ गया है। उनकी मां पॉजिटिव हैं, उनके भाई भाभी और उनकी भतीजी भी कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना की चपेट में रेखा का घर भी आ चुका है। उनके बंगले में तैनात सिक्योरिटी गार्ड को कोरोना हो गया, यानी सितारों के घर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर ने ही उनके फैंस को बेचैन कर दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि सीनियर बच्चन और जूनियर बच्चन दोनों की हालत स्थिर है। बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या में कोरोना के हल्के लक्षण बताए जा रहे हैं, इसलिए दोनों घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगी। जबकि जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन बच्चन फैमिली में कोरोना की खबर ने उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों का चैन छीन लिया और देश दुनिया में फैले उनके करोड़ों फैंस उनके लिए अब दुआएं कर रहे हैं। जलसा में कोरोना ने दी दस्तक। महानायक अमिताभ पॉजिटिव, अभिषेक में भी कोरोना के लक्षण, लेकिन हारेगा कोरोना, जीतेंगे बच्चन। जिनके लिए करोड़ों हाथ प्रार्थना में जुड़े हों, जिनके लिए करोड़ों लोग दुआएं कर रहे हों, जिनके लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में प्रार्थना हो रही हो। भला कोरोना उनका क्या बिगाड़ लेगा? मुश्किल वक्त है, कुछ दिनों में गुजर जाएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। जलसा में फिर से जश्न छाएगा, जल्द ही वो दिन आएगा। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। वैसे भी यूं ही कोई महानायक नहीं बनता। मुश्किलों को मात देकर जब विजय पथ पर चलता है, तो करोड़ों में कोई एक सदी का महानायक बनता है। और बच्चन साहब का तो इतिहास रहा है। मुश्किलों ने वक्त दर वक्त आ घेरा है, लेकिन इनके हौसलों के आगे हमेशा हार कर गया है। तो कोरोना इनका क्या बिगाड़ लेगा? मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। हालांकि शनिवार की रात इस एक ट्वीट ने सदी के महानायक को दिलो जान से चाहने वाले करोड़ों लोगों को चिंता में डाल दिया। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज अमिताभ ने खुद इस बात की जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव है। इसके बाद से ही बिग बी को चाहने वाले हर पेशे और हर तबके से जुड़े लोग उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करने लगे। अभी तो बस यही है कि सारा विश्व आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं हृदय से ईश्वर से ये मनोकामना करता हूं कि आप जल्दी से ये क्वारंटीन अपना करके और बिल्कुल नेगेटिव होके आएं और हम सबको फिर से ऐसे मुस्कुराते हुए दिखकर हम हमारा पूरा भारत को खुशी दें और पूरे भारत को मुस्कान दें। I wish Mr. Bachchan, Amitabh Bachchan and Abhishek all the best. Me and my family. All the best for a fast recovery. Mr. Bachchan is the biggest example in this world for facing all the problems he's gone through his life. फैंस के लिए खुशी की खबर यह है कि नानावटी अस्पताल में जिन डॉक्टरों की देखरेख में अमिताभ बच्चन का इलाज हो रहा है, उनका कहना है कि बिग बी की हालत बिल्कुल स्थिर है। खुद अमिताभ ने भी नानावटी अस्पताल के डॉक्टरों की तारीफ की है।
I am wanting to talk to all the doctors, nurses, and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। सीनियर बच्चन और जूनियर बच्चन दोनों में ही कोरोना के लक्षण हैं। जब इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया तो दोनों कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद इन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उनके स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे एक्टर श्री अभिषेक बच्चन दोनों को भी माइल्ड तरीके का सिम्टम्स दिखाई दे रहा था। इस वजह से उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट की, जो टेस्ट पॉजिटिव आई है और उसके तहत उन्होंने सीनियर बच्चन जो कोमॉर्बिड भी है, इस वजह से उन्होंने एडमिट कर लेना पसंद किया है। वे नानावटी हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अमिताभ जी और उनका परिवार जल्द से ठीक हो। पिता अमिताभ की तरह अभिषेक ने भी ट्विटर के जरिए खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी शेयर की। जलसा को पूरी तरह सैनिटाइज करने बीएमसी की टीम सुबह सुबह पहुंची। मुंबई में अमिताभ बच्चन का घर जलसा जिस इलाके में है वो मुंबई में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है। इस इलाके में 5300 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3614 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि यहाँ कोरोना के 1145 एक्टिव केस। सबसे जो पहला बंगला सैनिटाइज किया जाएगा वो जलसा किया जाएगा। हम आपको लगातार शुरू से बता रहे थे कि इसी बंगले के अंदर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन पूरे परिवार के साथ रहते हैं और इसी जगह से ही उन्हें अस्पताल भेजा गया था। कल रात को जब ये जानकारी सामने आई कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, थोड़ी देर बाद जानकारी आई कि अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, तो जाहिर तौर पर फिलहाल जो यहाँ का स्टाफ है या अन्य 2 बंगलों का स्टाफ है, वहाँ पर के जो स्टाफ उनका कोरोना टेस्ट किया गया है। लेकिन महानायक को न कोरोना हरा सकता है न कोई बड़ी मुश्किल, क्योंकि शहंशाह ने हमेशा मुसीबतों को मात देना सीखा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो स्वस्थ होकर जलसा में जश्न करेंगे, क्योंकि पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हेल्थ रिपोर्ट तो जान ली आपने। आइए अब आपको दिखाते हैं अमिताभ के लिए प्रशंसक किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और कैसे बिग बी देश को कोरोना से बचाने और विज्ञापनों और सोशल मीडिया के जरिए अब तक कोविड-19 के खिलाफ लड़ते रहे हैं। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। रील और रियल लाइफ के महानायक, खतरों से खेलना जिनकी आदत रही है,
मौत को मात देना जिनके लिए बाएं हाथ का खेल रहा है, जिनके लिए पूरा हिंदुस्तान दुआ करता है, जिसके जल्द स्वस्थ होने की दुआ पूरी दुनिया में फैले उनके करोड़ों प्रशंसक करते हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे हो जाएं, और अच्छे वो हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मुसीबत से वो जंग लड़के आए हैं। बहुत बार ऐसी परेशानियों को झेल के वो जीत के आते हैं हमेशा। अमिताभ बच्चन जी को और अभिषेक बच्चन जी को कोरोना हुआ है, वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। पूरे मुल्क की दुआ उनके साथ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कोरोना को पराजित करके स्वस्थ होकर बाहर आएंगे। कोरोना काल में लोग अमिताभ की आवाज वाली वही कविता शेयर कर रहे हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जो इस दौर में लाखों करोड़ों लोगों के लिए संबल है। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा ये वक्त। और नानावती हॉस्पिटल के डॉक्टरों की माने तो सदी के महानायक पर कोरोना का कोई खास असर नहीं है। वैसे भी जिन्होंने पर्दे पर हर बार विजय हासिल की हो, जो रियल लाइफ में भी मौत को मात दे चुके हों, वो कोरोना से कभी हार नहीं सकते। वैसे भी अमिताभ बच्चन ने पहले ही दिन से कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। कोरोना के इलाज का पुख्ता इंतजाम कर रखा है, जिसे ठेंगा दिखाने का ऐलान कर रखा है। बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अमिताभ बच्चन पहले ही दिन से कह रहे हैं कि कोरोना को ठेंगा दिखाना है। ऐसे में वो और उनके बेटे अभिषेक बच्चन, जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में रहते हैं, उनका जल्द ठीक हो जाना तो बनता है। रही बात इस वक्त के टेंशन की, तो ऐसे वक्त में अमिताभ तनवीर गाजी की वो कविता जरूर पढ़ते। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। वो लोग दुआ कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। मतलब साफ है कि महानायक ने एक बार फिर विजय पथ पर चलना शुरू कर दिया है। वैसे भी अमिताभ बच्चन की नींव इतनी मजबूत है कि कोई कोविड-19 चुपके या सामने से आकर उनका बांका भी नहीं कर सकता। वैसे भी वो कोरोना को लेकर कह चुके हैं कि कोरोना बुखार से लड़ना बच्चों का काम है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है, अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है, परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। अमिताभ बच्चन यूं ही महानायक नहीं कहे जाते। वो जितना पर्दे पर विलेन के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं, उतने ही वो रियल लाइफ में समाज, इंसानियत और इंसानों के दुश्मनों से लड़ने का हुनर रखते हैं। कोविड-19 के हर तरह के हमले से वो तो पहले से ही वाकिफ है। कोरोना हम पर 2 तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर,
कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत घर लाएंगे। अमिताभ बच्चन इस वक्त नानावटी अस्पताल में हैं। उन डॉक्टरों की देखरेख में जो भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं, और महानायक के नजरिए से तो आजकल भगवान भी अस्पताल में ही है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन उन्होंने इससे लड़ने और जीतने का जज्बा निगेटिव नहीं होने दिया, और वो जिंदगी के प्रति पॉजिटिव है। कुछ दिन पहले उनका वो ट्वीट हर कोई पढ़ रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, सुबह की खुशी हमेशा मजबूत रहे, सावधानी बरते, सब सही हो जाएगा। तू न झुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। पर्दे का विजय विजयी जरूर होगा। महानायक के सामने खलनायक हार जरूर मानेगा। आखिरकार उन्होंने बचपन से शपथ जो ले रखी है, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ना सिर्फ बच्चन फैमिली बल्कि कोरोना ने कुछ और सितारों के घर भी दस्तक दी है। अनुपम खेर ने एक वीडियो संदेश के जरिए ये जानकारी अपने चाहने वालों के साथ शेयर की है कि उनकी मां कोरोना के चलते कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट है, जबकि उनके भाई, भाभी और भतीजी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। रेखा का घर भी कोरोना से अछूता नहीं रहा। रेखा के भी घर पहुंचा कोरोना। रेखा का एक गार्ड पॉजिटिव, बंगले के बाहर रहता है तैनात। रेखा खुद का करवाएंगी कोरोना टेस्ट। मुंबई के बांद्रा इलाके में बना ये सी स्प्रिंग्स बंगला है, जहां बॉलीवुड की सबसे मशहूर अदाकारा रेखा रहती हैं। आज भी रेखा करोड़ों दिलों पर राज करती हैं, लेकिन नामुराद कोरोना ने इनके बंगले में भी दस्तक दे दी है। खबर ये सामने आ रही है कि रेखा के इस सी स्प्रिंग बंगले के बाहर हमेशा 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं, जिसमें से एक कोरोना वायरस संक्रमित हो गया है। एक गार्ड के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रेखा के बाकी स्टाफ मेंबर्स का भी टेस्ट करवाया जा रहा है। बीएमसी ने रेखा के घर के बाहर कंटेनमेंट एरिया का बोर्ड लगा दिया है। रेखा का पूरा बंगला नहीं, सिर्फ हाउस स्टाफ वाला एक हिस्सा सील किया गया है। खबर ये भी है कि बंगले के एक सिक्योरिटी गार्ड को कोरोना होने के बाद रेखा ने खुद का कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला किया है। टेस्ट के बाद वो अपना कोविड रिपोर्ट बीएमसी को सौंपेंगे। अनुपम खेर के भी घर में कोरोना। अनुपम खेर की मां है पॉजिटिव। भाई, भाभी और भतीजी को कोरोना। वीडियो शेयर कर दी जानकारी। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की मां कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसकी जानकारी अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर खुद एक वीडियो शेयर कर फैंस को दी। उन्होंने कहा कि मेरी मां दुलारी कोविड-19 संक्रमित पाई गई है। उनमें हल्के लक्षण दिखे हैं। भाई, भाभी और भतीजी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अनुपम खेर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। नमस्कार दोस्तों,
पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना, और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया, और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया, जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली, और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अनुपम खेर की मां को कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जबकि इनके भाई भाभी और भतीजी ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन किया है। I took my mother to Kokilabehan Hospital. They were very gracious and helpful enough to admit my mother there, and my brother and his family has quarantined themselves in their home. मैंने BMC को इन्फॉर्म कर दिया है, and BMC has been working amazingly efficiently. वो मेरे भाई के घर गए हैं, उनको वो भी सैनिटाइज करेंगे। अनुपम खेर ने अपने परिवार की सलामती के लिए लोगों से प्रार्थना की है, जबकि तमाम कोरोना संक्रमित लोगों के लिए मंगल कामना की है। मैं आप सब लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद जल्द ही मेरे परिवार को ठीक करेगा, और मेरी दुआएं और मेरा प्यार सब लोगों के साथ है जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच यही राहत की खबर है कि देश में कोरोना के मरीज रिकॉर्ड तेजी से रिकवर कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम हिंदुस्तानियों से कोरोना हारेगा, जरूर हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।